ओके, तो हम ये कह रहे थे कि सप्लाई और डिमांड के अंदर चार तरह की जो कैंडल्स की मूवमेंट्स होती हैं, ये हमने उस दिन सीखा था। सप्लाई और जो डिमांड का कंसेप्ट है, इसके अंदर चार तरह की वेव्स होती हैं। पहली, फॉर एग्जांपल रेली, बेस और रेली। एक तो ये पैटर्न होता है मूवमेंट का, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं आर बी आर। और जो दूसरा पैटर्न था, वो हमने देखा था रैली, और उसके बाद बेस, और उसके बाद ड्रॉप। तो इसको हम शॉर्ट में कहते हैं आर बी और डी। ठीक है जी। और इसी तरीके से हमारा जो तीसरा पैटर्न मूवमेंट का था, जो कैंडल्स का, वो था, ये पहले दो रैली वाले हो गए और उसके बाद दो जो हैं वो ड्रॉप वाले हैं। पहले ड्रॉप आ जाएगा, यानी ऊपर से प्राइस नीचे गिर रही है, नीचे गिरते हुए रुकी, उसने बेस बनाया। बेस बना के फर्ज करें कि पहले वो ऊपर की तरफ चली जाती है, यानी कि रैली करना शुरू कर देती है। तो इस पैटर्न को हम शॉर्ट में कहेंगे डी, बी और आर, यानी डी फॉर ड्रॉप, बी फॉर बेस एंड आर फॉर रैली। और इसी तरीके से चौथा और जो आखिरी पैटर्न है मूवमेंट का, वो होगा, पहले ऊपर से नीचे प्राइस गिरी, ड्रॉप हुई, यानी कि रास्ते में रुकी, उसने बेस बनाया। बेस बनाने के बाद अब वो ऊपर जाने की बजाय नीचे ड्रॉप हो गई। तो इस पैटर्न को जो शॉर्ट में हम कहेंगे, वो कहेंगे डी फॉर ड्रॉप, बी फॉर बेस और फिर डी फॉर ड्रॉप। ठीक है। ये चार तरह के सप्लाई और डिमांड को समझने के लिए ये बात जानना जरूरी है कि सप्लाई और डिमांड का जो कंसेप्ट है, वो इन चार जो मूवमेंट के पैटर्न्स हैं कैंडल्स के, इनके ऊपर बेस करता है। ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे, अच्छा, एक और बात याद रखें कि एक और चीज की हमें जरूरत पड़ेगी समझने की आगे बढ़ने से पहले। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बोरिंग। बोरिंग, जिसको उर्दू इंग्लिश में आप लिखते हैं ये बोर करने वाली चीज। ठीक है ना, बोरिंग, जो कि इंसान को बोर करती है। बोरिंग कैंडल। तो फॉरेक्स के अंदर एक कैंडल होती है जिसका नाम भी बोरिंग कैंडल है। ठीक है। या इसको, इसका जो दूसरा नाम है वो है बेस कैंडल। बेस कैंडल। ठीक है जी। अच्छा, ये बोरिंग कैंडल क्या होती है? ठीक है, अब इसकी मैं तारीफ लिखने लगा हूं। हर वो कैंडल जिसकी बॉडी कैंडल के फुल साइज का 50% हो या 50% से भी कम हो, उस कैंडल को हम बोरिंग कैंडल कहते हैं। बोरिंग कैंडल या बेस कैंडल कहते हैं। इसका मतलब क्या है?
देखें मिसाल के तौर पे एक ये कैंडल है, ठीक है, ये एक कैंडल है और इस कैंडल का जो टोटल साइज है, ठीक है, वो ये देखें इसका लो पॉइंट है, ये इसका हाई पॉइंट है, यहां से लेके यानी लो पॉइंट से लेके हाई पॉइंट तक इसका टोटल साइज है ना इस कैंडल का, ठीक है। अब आप देखें कि ये तो हो गया इसका टोटल साइज कैंडल का, लो पॉइंट से लेके हाई पॉइंट। अब अगर इस टोटल साइज कैंडल का जो साइज है इसके मुकाबले में अगर इस कैंडल की बॉडी जो है, बॉडी कौन सी है, ये वाली, ठीक है, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है और ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, इसको ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो हिस्सा होता है इसको हम कैंडल की बॉडी कहते हैं। तो अगर कैंडल की जो बॉडी है वो बॉडी कैंडल के टोटल साइज का आधी हो या आधी से भी कम हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उस कैंडल को हम बोरिंग कैंडल या बेस कैंडल कहते हैं। तो अब आप देखें कि ये जो कैंडल की मैंने शक्ल बनाई है, इस कैंडल की जो बॉडी है ना वो टोटल कैंडल के पूरे साइज से आधे से भी कम है, ऐसा है कि नहीं। अगर यहां से लेके यहां तक, ठीक है, लो पॉइंट से लेके हाई पॉइंट तक कैंडल का साइज है 100 मिसाल के तौर पे, ठीक है, 100 इंच कह लें, 100 सेंटीमीटर कह लें, तो या 100% कह लें, ठीक है। तो बॉडी का साइज कितने परसेंट लगता है आपको फिर? 50% से तो बहुत कम लग रहा है, क्यों? क्योंकि देखें इसकी जो बॉडी है ना उसका साइज नीचे वाली विक से भी छोटा है, इवन ऊपर वाली विक से भी छोटा है। तो आप यूं कह लें कि ये 25 से 30% या मैक्सिमम 35% इसकी बॉडी है, 30 से 35% टोटल साइज का ये इसकी बॉडी है। तो इसलिए हम इस कैंडल को बोरिंग कैंडल कहते हैं या बेस कैंडल कहते हैं। आगे चलते हैं जी। जिस तरीके से ये लफ्ज है बोरिंग, ठीक है, और इंग्लिश में बोरिंग इस तरह से, बोरिंग कैंडल, इस लफ्ज के जो उर्दू के मतलब हैं, बोरिंग का मतलब बोर करने वाला, ठीक है, बोरिंग का मतलब क्या है, बोर करने वाला, करने वाली चीज कोई भी। जैसे आप कहते हैं ना कि आप फारग बैठे होते हैं, आप कहते हैं जी मैं बोर हो रहा हूँ जी, तो बोर होने का मतलब ये होता है कि आप औजार हो रहे होते हैं, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते, टेंशन में होते हैं, ठीक है, कोई अजीबो गरीब किस्म की उसमें होते हैं आप, कश्मकश में। तो बोर करने वाली, ठीक है। तो कैंडल जो है वो बोर करने वाली कौन सी हो सकती है कि जिससे आप कोई ऐसी कैंडल जो क्लोज होने के बाद, जब वो कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है, ऐसी कैंडल जो क्लोज होने के बाद भी 50-50 का, यानी 50-50 हो, यानी 50% ऐसा लगे कि बायर्स कंट्रोल में है, बायर्स कंट्रोल में है इस कैंडल में जो क्लोज हो चुकी है, और 50% सेलर्स कंट्रोल में है। तो ऐसी कैंडल को हम क्या कहते हैं?
ओके जी, आई एम बैक जी। सॉरी, मेरा बारिश लगी हुई है असल में, तो नेट मेरा एकदम से डिस्कनेक्ट हुआ था, अभी वापस ऑनलाइन है जी। ओके, सारे लोग मौजूद हैं। ओके, तो मैं बात कर रहा था जी, किधर? ओके जी, तो मैं ये कह रहा था कि बोरिंग कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है जिसको देख के आप ये फैसला नहीं कर पाते कि इस कैंडल में बायर का ज्यादा कंट्रोल था या सेलर्स का ज्यादा कंट्रोल था। ठीक है, कंफ्यूजन वाली कैंडल। तो ऐसी कैंडल को हम बोरिंग कैंडल कहते हैं। मिसाल के तौर पे कि एक कैंडल यहाँ पे ओपन हुई इस जगह पे, ठीक है, ये ओपनिंग पॉइंट है इसका। ओपन होने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे गई, ठीक है, उसके बाद नीचे आई, यहाँ पे गई, और उसके बाद यहाँ पे आके कहीं पे क्लोज हो गई। ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। तो अब इसका जो शक्ल बनेगी जब ये कैंडल क्लोज होगी, तो इसकी शक्ल जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि ओपन ऊपर हुई, क्लोज नीचे हुई, तो ये इसका कलर हो गया रेड। बॉडी का कलर क्या हो गया? रेड हो गया। तो ये सुर्ख रंग वाली जितनी भी है ये इसकी बॉडी है। तो क्या, अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या ये कैंडल, इस कैंडल को हम बोरिंग कैंडल कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों ये बोरिंग कैंडल है? इसलिए कि इसकी जो टोटल बॉडी है, सॉरी, इसका जो टोटल साइज है, ठीक है ना, ये यहां से लेके यहां तक जो टोटल साइज है, ये इसका है टोटल साइज कैंडल का, उससे आधे से भी कम है। अगर ये आधी भी बॉडी होती ना, टोटल साइज का 50% भी होती, तो हम कहते कि ये बोरिंग कैंडल है। लेकिन ये तो 50% से भी बहुत कम है। ये तो शायद, ये बॉडी जो है इसकी, ये तो 20 से 25% है। तो ये परफेक्ट बोरिंग कैंडल है जी, बोरिंग कैंडल। अब इसमें आप देखें कि इस कैंडल में देखने से क्या आप फैसला कर सकते हैं कि जी इस कैंडल में बायर का कंट्रोल ज्यादा था या सेलर का कंट्रोल ज्यादा था? अगर ये कैंडल इस तरीके से भी होती, ठीक है, ये इस तरीके से होती मिसाल के तौर पे, सॉरी, अगर ये कैंडल इस तरीके से भी होती और इसकी बॉडी का कलर कुछ भी होता, रेड होता या इवन ग्रीन होता, कुछ भी होता, ठीक है, तो क्या ये भी बोरिंग कैंडल है कि नहीं है? बिल्कुल है बोरिंग कैंडल। क्यों? सिंपल, कि इस कैंडल का जो टोटल साइज है, टोटल साइज इसका शुरू हो रहा है कहाँ से? ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक इसका टोटल साइज है कैंडल का। तो अब देखें कि क्या जो बॉडी का साइज है वो टोटल साइज का आधा है। ये तो आधे से भी कम है, तो इसका मतलब है ये भी बोरिंग कैंडल है। सिंपल। ओके जी, हम आगे चलते हैं। तो अब हम, अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सप्लाई और डिमांड जोन कैसे बनाए जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट पर आप अपने सप्लाई और डिमांड के जोन कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बनाने आएंगे, तब हम सप्लाई और डिमांड के असूल के मुताबिक ट्रेड ले सकेंगे, बाय की या सेल की सही जगह से। ठीक है जी। तो मैं अभी तक आपको पिछले सेशन में और आज की अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें ये बात बताई कि सप्लाई और डिमांड के जोन को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल जो है
वो 4 तरह की वेव्स की मूवमेंट्स होती हैं। वेव के चलने के 4 मुख्तलिफ किस्म के जो पैटर्न्स होते हैं। तो उन 4 पैटर्न्स में से कोई भी पैटर्न हो चार्ट के ऊपर, तो उसमें हमें डिमांड या सप्लाई का जोन बनाने का तरीका आना चाहिए। तो वो तरीका कैसे आना चाहेगा? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक पैटर्न हमें नजर आएगा चार्ट जब देखेंगे। ठीक है, पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पैटर्न, 4 पैटर्न्स में से कौन सा पैटर्न अभी चल रहा है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि पैटर्न ये वाला चल रहा है कि ये एक रैली है जी, ये कैंडल्स हैं। ठीक है, ग्रीन कैंडल्स नीचे से ऊपर जा रही हैं, बड़ी अच्छी रैली बन रही है ये। और फिर यहाँ पे इस वक्त ये कैंडल एक रुकी, ये ना ऊपर गई ना नीचे गई। ठीक है, अब देखें ये बोरिंग कैंडल बन गई। इसका जो बॉडी का कलर है वो कुछ भी हो सकता है। फर्ज करें ये ग्रीन कलर की है, तो अब आप देखें कि ये यूनिक कैंडल हो गई। इन पिछली 4 कैंडल्स क्या बता रही थी? कि प्राइस मसलसल ऊपर जा रही है। पिछली जो 4 कैंडल्स थी वो ये बता रही थी कि ये भी, इस कैंडल में भी प्राइस ऊपर गई, अगली कैंडल में भी प्राइस ऊपर गई, उससे अगली में भी प्राइस ऊपर गई, उससे अगली में भी प्राइस ऊपर गई, पिछली से ऊपर गई। लेकिन ये वाली जो 5वीं कैंडल है ये क्या बता रही है? हालांकि इसका भी कलर ग्रीन है, लेकिन इसका जो कलर ग्रीन है वो, लेकिन कैंडल का जो टोटल साइज है वो बड़ा है, और बॉडी का जो साइज है टोटल कैंडल के साइज से 50% है या 50% से भी कम है। और ये कैंडल ये बता रही है कि ये जितनी ऊपर गई उतनी नीचे भी गई। ठीक है, तो इसका मतलब है कंफ्यूज कर दिया इसने। वो सिलसिला जो 4 कैंडल्स का कीमत को ऊपर लेके जाने वाला चल रहा था, इस अकेली कैंडल ने वो सिलसिला फिलहाल रोक दिया है, स्टॉप लगा दिया है उसको। कीमत रुक गई है, ऊपर नहीं गई जिस स्पीड से पहले ऊपर जा रही थी। तो इसका मतलब है कि ये बोरिंग या बेस कैंडल अकेली बन गई है। अब इसके बाद फर्ज करें कि यहाँ पे एक कैंडल इस तरीके से बनती है। ठीक है, तो ये कौन सी कैंडल है जी? ये भी बोरिंग कैंडल है। ठीक है, और फर्ज करें एक कैंडल इस तरीके से बनती है। ये कौन सी कैंडल है? ये भी बोरिंग कैंडल है। और इसके बाद फर्ज करें एक कैंडल इस तरीके से बनती है। ये कौन सी कैंडल है? ये भी बोरिंग कैंडल है। और तो अब हम क्या करेंगे कि फर्ज करें कि अभी जो कैंडल लाइव चल रही है ना, वो इस जगह पे चल रही है। ये वाली कैंडल है जी, ये इस जगह पे, यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई और इस वक्त ये कैंडल यहाँ पे है, ये लाइव चल रही है मिसाल के तौर पे। ठीक है, यहाँ पे अभी कैंडल चल रही है इस जगह पे। तो अब अभी तक जहां से कैंडल का मूवमेंट शुरू हुई थी, हमें 2 चीजों का पता लग गया कि एक तो ये रैली हुई, ये वाली, ये हमें पता चल गया, यानी प्राइस नीचे से ऊपर गई है। ठीक है, और दूसरी चीज का हमें यह पता चला कि इस जगह से लेके ये जो जगह है अभी तक, ये बेस जो है वो बन गया है। हो सकता है कि ये बेस बहुत लंबा चले आगे, हमें नहीं पता। ठीक है, हमें नहीं पता कि आगे ये बेस कब तक चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी तक हमें 2 चीजों का पता चल गया कि एक रैली जो यहां से शुरू हुई थी वो यहाँ पे खत्म हुई, और ये यहाँ पे बेस बनना शुरू हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 कैंडल्स ये शो कर रही हैं कि ये तो बेस बनाया है इन्होंने। अब ये जो 5वीं कैंडल है, ये डिसाइड, हमें नहीं पता कि ये कौन सी कैंडल बनेगी। हो सकता है ये कुछ इस तरीके से कैंडल बन जाए, मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे आके क्लोज हो जाए इस तरीके से। तो भी ये क्योंकि इस बेस के एरिया के अंदर कैंडल बनी है, तो हम इसको बोरिंग कैंडल तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है बेस के अंदर ही, तो ये हमारे लिए गैर जरूरी कैंडल है। ठीक है, इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। जब जितनी भी कैंडल्स अब इस बेस के अंदर बनती जाएंगी, वो कैंडल्स
उन कैंडल्स की हमारे लिए कोई हैसियत नहीं होगी। याद रखें, अब इस बेस के अंदर हमारे लिए उस कैंडल की अहमियत होगी जो कैंडल इस बेस को तोड़ के बाहर निकलेगी। या तो वो कैंडल होगी ग्रीन कलर की जो ऊपर की तरफ बेस को तोड़ के और ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, या वो कैंडल होगी नीचे की तरफ जो तोड़ के रेड कलर की जो इस बेस को नीचे की तरफ तोड़ के जाएगी। मिसाल के तौर पे एक कैंडल, हम कहते हैं दो ऑप्शंस हो सकते हैं ना, एक कैंडल यहां से शुरू हुई और फर्ज करें इस तरीके से आई नीचे, और नीचे बेस को तोड़ के नीचे क्लोज हो गई, ठीक है। अब एक तो ऑप्शन ये हो सकता है। अब देखें ये वाली कैंडल ऐसी है कि जिसने इस बेस को नीचे की तरफ तोड़ा और बेस के नीचे जाके क्लोज भी हो गई। तो अब देखें कि जाहिर सी बात है ये नॉर्मल कैंडल तो नहीं है ना, फिर बड़े साइज की कैंडल है और रेड साइज की कैंडल है। तो वो कैंडल जो बेस को तोड़ेगी, चाहे ऊपर की तरफ, अगर ऊपर की तरफ कोई कैंडल तोड़ेगी मिसाल के तौर पे इस तरीके से, फर्ज करें ये कैंडल ने ऊपर की तरफ बेस को तोड़ा है, ठीक है, तो अब देखें ये बायर क्लोज भी हो गई है। तो अब ये दोनों कैंडल्स, ये वाली भी, नीचे वाली भी, और ये वाली ऊपर वाली जिसने ऊपर की तरफ तोड़ा है, ये दोनों नॉर्मल कैंडल्स नहीं है, ठीक है। तो मैंने तो यहां पे दोनों एक ही बेस में कैंडल्स बना दी ना, कि एक ने ऊपर की तरफ तोड़ा और एक ने नीचे की तरफ तोड़ा बेस को। नॉर्मली जो हकीकत में बेस किसी एक तरफ टूटता है, या तो नीचे की तरफ टूटेगा तो सिर्फ इस तरह की रेड कैंडल आपको बड़ी नजर आएगी, या अगर ऊपर की तरफ बेस टूटा है तो ये ग्रीन कलर की ऊपर की तरफ आपको कैंडल नजर आएगी। बल्कि मैं इसको आगे और बना देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी, अब यहां तक ही रहते हैं। अब आप देखें कि अब क्या हुआ कि जो बेस बन रहा था, ठीक है, यहां से शुरू हुआ था और यहां पे बेस टूट गया नीचे की तरफ, ठीक है। तो जिस कैंडल ने बेस को तोड़ा है उसका आप कलर देखें, वो है रेड कलर। तो हम इस रेड कलर की कैंडल को, ये वाली जो कैंडल है, इसको, ये कौन सी कैंडल कहलाएगी जी? ये अब नॉर्मल कैंडल नहीं है, ये जो कैंडल है इसको हम कहेंगे वॉल्यूम कैंडल। वॉल्यूम कैंडल। और पीछे क्योंकि ये नीचे की तरफ गई है बड़ी, वॉल्यूम का मतलब, वॉल्यूम कैंडल वो वाली कैंडल होती है जिस कैंडल में बहुत ज्यादा लोग एक ही सिमत की ट्रेड लगाएं। तो इसमें इस कैंडल का कलर कौन सा है जी? रेड कलर है। इसने नीचे की तरफ बेस को तोड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये बेरिश, ये सेल के वॉल्यूम की कैंडल है, ठीक है। इसमें बेतहाशा लोगों ने सेल की ट्रेडें ली हैं, ठीक है, तो इसलिए इस कैंडल का साइज भी बड़ा है। तो वॉल्यूम कैंडल वो कैंडल होती है जो बेस को तोड़ती है, नीचे की तरफ तोड़े या ऊपर की तरफ तोड़े। अगर नीचे की तरफ तोड़ेगी तो उसका कलर रेड होगा, उसको बेरिश कैंडल, बेरिश वॉल्यूम कैंडल कहेंगे। और अगर ऊपर की तरफ तोड़ेगी तो उसको हम बुलिश वॉल्यूम कैंडल कहेंगे। तो ये कौन सी है? ये है बेरिश वॉल्यूम कैंडल, नीचे की तरफ जिसने तोड़ा है, रेड कलर की, ठीक है। तो याद रखें कि सप्लाई और डिमांड जोन बनाने के लिए हमने बेस सिलेक्ट करना होता है। हम बेस सिलेक्ट करते हैं, और हम बेस का सिलेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि जितनी भी कैंडल्स बेस बना रही होती हैं, हम एक लाइन उन कैंडल्स के जितने भी हाई पॉइंट्स हैं मैक्सिमम, उनको ऊपर से कनेक्ट कर देते हैं, चैनल बना लेते हैं बेस का। और एक नीचे वाली लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं जो कि उस बेस कैंडल्स की टोटल कैंडल्स के लो पॉइंट्स को कवर कर लेता है, ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया। अब इसके अंदर देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच कैंडल्स थी बेस के अंदर आ गई। तो जब हमने ये लाइनें मार के ऊपर और नीचे वाली चैनल बना लिया बेस का, तो अब जब भी ये बेस का चैनल टूटेगा, यानी बेस जब भी टूटेगी, तो हमें क्लियर पता चल जाएगा कि किस कैंडल ने तोड़ा है। अगर नीचे की तरफ टूटा है तो हमें पता चल गया कि देखें ये वॉल्यूम कैंडल, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वॉल्यूम कैंडल कौन सी है। इन
3 और 3 6 कैंडल्स में से ये वाली कैंडल वॉल्यूम कैंडल है, ये वाली, और कोई भी कैंडल वॉल्यूम कैंडल नहीं है। अब ये देखें, ये वाली जो कैंडल है ये बोरिंग कैंडल भी नहीं है, लेकिन वॉल्यूम कैंडल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये बेस के अंदर ही मौजूद है, इसने बेस को नहीं तोड़ा और बाहर जाके क्लोज नहीं हुई। साइज बड़ा नहीं है इसका, छोटा साइज है, नॉर्मल साइज है। ठीक हो गया जी बात। तो हम सप्लाई और डिमांड जोन बनाने के लिए सबसे पहले अपना बेस, जहां पे कैंडल चल रही होती है लाइव, हम देखते हैं कि क्या वो बेस के अंदर तो नहीं है। अगर वो बेस के अंदर है ना, तो हम बेस बना लेते हैं और फिर हम इंतजार करते हैं कि वो बेस कब टूटेगा, को कब एक कैंडल नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ उस बेस को तोड़ेगी। फर्ज करें कि हम बैठे हुए थे ये चैनल बना के, ठीक है, और ये जो कैंडल है हमारी नीचे की तरफ, इसने वॉल्यूम कैंडल ने नीचे की तरफ बेस को तोड़ा, ठीक है, और यहां पे ये क्लोज हो गई। अब हम अगला काम क्या करेंगे, अब आप देखें कि अब अगर बेस नीचे की तरफ टूटे, अगर बेस, यहां पे मैं लिख देता हूं, याद रखें, अगर बेस को वॉल्यूम कैंडल नीचे की तरफ तोड़े तोड़े तो इस बेस में, इस बेस में फ्यूचर के लिए, फ्यूचर यानी मुस्तकबल के लिए, मुस्तकबल के लिए सप्लाई जोन बनेगा। सप्लाई जोन बनेगा। क्या मतलब हुआ, इस फिक्रे को जो मैंने लिखा है याद रखें, इसको जरा पढ़ें दोबारा से, कि अगर बेस नीचे की तरफ टूटे तो जाहिर सी बात है कोई बड़ी वॉल्यूम कैंडल ही तोड़ेगी ना, बेरिश वॉल्यूम कैंडल ही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस बेस में, ये जो बेस है, ठीक है जी, ये जो पिछला बेस है जो अभी टूटा है, इस बेस के अंदर मुस्तकबल के लिए, फ्यूचर के लिए हम बनाएंगे सप्लाई जोन। ठीक है, अगले पेज के ऊपर आ जाएं। सिंपल, कि दोबारा से जल्दी से मैं, ये रैली कैंडल्स जा रही हैं ऊपर, ठीक है, और फर्ज करें कि यहां पे एक कैंडल ने ना ऊपर गई ना ज्यादा गई, ये बन गई बेस कैंडल। कलर इसका कुछ भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है जी। और इस जगह के ऊपर एक और कैंडल बनी और वो भी बेस कैंडल है, फिर एक और कैंडल बनी, वो भी बेस कैंडल ही है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे जो बेस कैंडल्स का एरिया है, ठीक है, वो आपने एक लाइनें ड्रॉ कर लेनी है, चैनल बना लेना है। अच्छा, अब आप देखें, चलें एक दो कैंडल्स में और बनाता हूं, ये थोड़ी सी मैंने यूनिक बना ली है। फर्ज करें जी, इस जगह पे कैंडल है, यहां पे अभी चल रही है, इस जगह पे ये लाइव कैंडल है। तो अब आपने, जो हमारी बेस है उसमें टोटल कितनी कैंडल्स हैं अभी तक जो कंप्लीट हो चुकी हैं, वो हैं जी 1 2 3 और 4। 4 कैंडल्स हैं टोटल जिन्होंने अभी तक बेस बना लिया हुआ है। ये पांचवी कैंडल अभी चल रही है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहते कि ये बेस तोड़ेगी, हो सकता है ये बेस ऊपर की तरफ तोड़ दे या नीचे की तरफ तोड़ दे। तो अभी हम जो बेस का बनाएंगे ना चैनल, वो कैसे बनाएंगे, तो अब देखिए हम एवरेजिंग करेंगे।
एवरेज कैसे करेंगे कि 1 2 3 4 कैंडल्स कंप्लीट हो चुकी हैं बेस के अंदर। इन 4 कैंडल्स का में से ज्यादातर का जो हाई पॉइंट है उसको हम कनेक्ट कर देंगे ऊपर वाली लाइन से, तो वो एवरेज यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखें। और इसी तरीके से एवरेज चारों कैंडल्स का जहां पे हम एक लाइन लगाएंगे नीचे की तरफ, वो तकरीबन यहां पे आ जाएगा। या थोड़ा सा नीचे कर लें इसको। तो इस तरीके से आपने अंदाजन जो है एक बेस का चैनल बना लेना होता है। ये लें जी, ठीक है, ये मैंने पिंक कलर का जो 2 लाइनें लगाई हैं, ये मैंने बेस बना लिया। ठीक है, और इसमें अब क्या हुआ कि मेरी ये जो पहली कैंडल थी बीच में, इसकी ये बहुत बड़ी कैंडल थी, इसको मैंने कुछ ऊपर से छोटा कर दिया, कुछ नीचे इग्नोर कर दिया, कुछ नीचे से इसके लो पॉइंट की जो वो इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने मेजॉरिटी कैंडल्स का बेस बना लिया। ठीक है जी। अब आप देखें कि फर्ज करें कि ये वाली जो कैंडल थी, इसने जो भी लाइव चल रही थी, इसने नीचे की तरफ तोड़ा बेस को और नीचे जाके कहीं पे क्लोज हो गई। तो ये कैंडल कौन सी कैंडल कहलाएगी? ये वॉल्यूम कैंडल कहलाएगी। ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ये हो गई वॉल्यूम कैंडल। इसको हम कहेंगे बेरिश वॉल्यूम कैंडल। बेस टूट गया नीचे की तरफ। अब इस बेस में मुस्तकबिल के लिए यानी फ्यूचर के लिए सप्लाई जोन बनेगा। वो कैसे बनेगा? सिंपल। आपने सबसे पहले ये देखना है कि जिस वॉल्यूम कैंडल ने चैनल को तोड़ा है वो कौन सी है। ये वाली है, हमने सेलेक्ट कर लीजिए ये वाली। ठीक है जी। और इसने नीचे की तरफ तोड़ा है, तो अगर नीचे की तरफ तोड़ा है वॉल्यूम कैंडल ने, तो यहाँ पे पिछले बेस में बनेगा सप्लाई जोन। ये मैं लिख चुका हूं। ठीक है, इसमें सप्लाई जोन बनेगा। फिर तो हम सप्लाई जोन कैसे बनाएंगे कि वॉल्यूम कैंडल से पिछली हम देखेंगे कौन सी बोरिंग कैंडल है। वैसे तो ये भी बोरिंग कैंडल है, ये वाली भी बोरिंग कैंडल है, ये वाली भी बोरिंग कैंडल है, और ये वाली चौथी भी बोरिंग कैंडल है। ठीक है। लेकिन अब जब वॉल्यूम कैंडल बन चुकी है जिसने बेस को तोड़ दिया है, तो फिर हम बाकी सारी बोरिंग कैंडल्स को भूल जाएंगे जो बेस के अंदर थी। हम सिर्फ एक बोरिंग कैंडल को सिलेक्ट करेंगे। वो कौन सी एक कैंडल होगी? जो वॉल्यूम कैंडल से पिछली हम देखेंगे कौन सी बोरिंग कैंडल है। तो इस केस में जो बोरिंग कैंडल हम सिलेक्ट करेंगे वो कौन सी वाली है जी? वो है ये वाली बोरिंग कैंडल। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम कैंडल से पिछले वाली बोरिंग कैंडल है। ठीक है। तो अब मैं यहां पे पहले सप्लाई जोन बना देता हूं, फिर मैं इसके आपको स्टेप लिख दूंगा कि मैंने कैसे बनाया। ठीक है, ये बन गया जी। हमने बोरिंग कैंडल, जो वॉल्यूम कैंडल से पिछली बोरिंग कैंडल थी, हमने वो सिलेक्ट कर ली। ठीक है। तो अब क्योंकि ये नीचे की तरफ टूटा है ना, वॉल्यूम कैंडल ने बेस को नीचे की तरफ तोड़ा है, तो पीछे यहाँ पे क्या बनेगा? सप्लाई जोन ही बनेगा सिर्फ। ठीक है। डिमांड जोन कब बनता है? डिमांड जोन तब बनेगा अगर वॉल्यूम कैंडल ग्रीन बने, ऊपर की तरफ बेस को तोड़े, तो पिछले बेस के अंदर फिर डिमांड जोन बनता है। ये आगे चले मैं आपको लिख के बता दूंगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने बोरिंग कैंडल भी सिलेक्ट कर ली, और वो है वॉल्यूम कैंडल से पिछले वाली, इस मिसाल में 4 नंबर कैंडल जो मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं, आप देखिएगा कि सप्लाई जोन बनाने लगा हूं। तो सप्लाई जोन कहां से कहां तक बनेगा? जो वॉल्यूम कैंडल से पिछली बोरिंग कैंडल है उसकी बॉडी का जो निचला हिस्सा है, ये देखें ये वाला हिस्सा, यहां से लेके बोरिंग कैंडल के जो हाई पॉइंट है यहां तक, यहां निशान लगाएं आप, और इनको सीधी लाइन आगे की तरफ खींच दें स्ट्रेट फ्यूचर के लिए। ये आपने पट्टी बना दी। ठीक है जी। ये आपका फ्यूचर के लिए बन गया है जी सप्लाई जोन।
ये आपका बन गया है फ्यूचर के लिए सप्लाई जोन, ये पूरी पट्टी जो है। अब देख ले मैंने इसकी क्या कर दी है, मैंने इसकी जो पट्टी की मोटाई है दीवार की लेवल की, वो अपनी मर्जी से नहीं मोटी की, बल्कि इसकी मोटाई उतनी ही मोटाई होगी जितनी के मोटाई इस बोरिंग कैंडल की जो कि वॉल्यूम कैंडल से पिछली है, ठीक है, और बोरिंग कैंडल की जो बॉडी है उसके निचले हिस्से से लेके बोरिंग कैंडल का जो हाई पॉइंट है वहां तक इस सप्लाई जोन की मोटाई होगी। और ये मैंने लेवल पूरा आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, ठीक है जी। अब मैं यहां पे ही ये सप्लाई जोन जो है, ये इसका फायदा क्या होगा बनाने का? इसका फायदा ये होगा, अभी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अभी तो देखें ये कैंडल देखें, फर्ज करें इसने तोड़ा था वॉल्यूम कैंडल के बाद, अगली कैंडल यहां पे चल रही है मिसाल के तौर पे, यहां पे अगली कैंडल लाइव जो चल रही है वो ये है। तो अब आप देखें कि सप्लाई जोन हमने ऊपर बना दिया, तो इस सप्लाई जोन का फायदा हमें कब होगा? फायदा तब होगा कि जब कभी, ठीक है, कैंडल्स वापस आएंगी, हो सकता है वापस आए, हो सकता है कभी भी वापस ना आए, जब कभी कैंडल वापस आएगी ना ऊपर की तरफ, ठीक है, तो याद रखिएगा कि जैसे ही इस सप्लाई जोन की दीवार को टकराएगी, जैसे ही, तो यहां से ज्यादा चांसेस हैं, 80% से ज्यादा चांसेस हैं कि एकदम से प्राइस कैंडल नीचे जाएगी। क्यों? इसलिए कि ये जो सप्लाई जोन है ना, ठीक है, इसमें लोगों ने, जो एजुकेटेड ट्रेडर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, जिनको मैंने बताया था कि जो स्पेशली टीम बी है, स्मार्ट मनी वाले पढ़े लिखे हुए जो बड़े ट्रेडर्स हैं, उन्होंने, वो लोग इस सप्लाई जोन में, उन्होंने सप्लाई जोन बनाया था पहले अपने चार्ट के ऊपर, और उन्होंने यहां पे पेंडिंग सेल के ऑर्डर लगा दिए थे। क्या लगा दिया था जी? सेल के पेंडिंग ऑर्डर्स, सेल के पेंडिंग ऑर्डर्स। अच्छा, ये पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं? देखें, जो बाय और सेल के जो ऑर्डर हम लगाते हैं ना, जो ट्रेड हम लेते हैं, हम क्या करते हैं कि चार्ट देखते हैं, फर्ज किया हमने बाय की ट्रेड लेनी है, तो चार्ट के ऊपर ही बाय के ट्रेड के ऊपर क्लिक करके वॉल्यूम का साइज लिखते हैं ट्रेड का, और हम बाय को बटन को क्लिक करते हैं तो हमारी ट्रेड बाय की लग जाती है। ये होती है इंस्टेंट ट्रेड, फौरी ट्रेड, कि जैसे ही बटन दबाया बाय का या सेल का, उसी वक्त इंस्टेंटली, फौरन, इमीडिएटली वो ट्रेड चलना शुरू हो जाती है, लग जाती है। एक दूसरी किस्म होती है MT5 के अंदर ट्रेड लेने वाली, जिसे हम कहते हैं पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर क्या है कि मिसाल के तौर पे आप यहां पे, अब देखिएगा कि मैं इस जगह के ऊपर, यहां पे फर्ज करें, ठीक है, ये इस जगह पे मैंने एक ऑर्डर लगा दिया था, इस जगह पे 0.01 का, ठीक है, और मैंने सेल का लगा दिया था, सेल का पेंडिंग ऑर्डर, और इसको हम कहेंगे सेल लिमिट, इसका नाम है सेल लिमिट, सेल का जो पेंडिंग ऑर्डर होता है। मैंने 0.01 का या 0.02 का, 0.010 का, या एक स्टैंडर्ड का, दो स्टैंडर्ड का, जितना भी, मैंने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोड़ दिया हुआ था। कब? जब ये अभी मार्केट इधर थी यहाँ पे, और इस उम्मीद पे कि जब ये ऊपर आएगी, टकराएगी, ठीक है, तो मेरा ये ऑर्डर जो है हिट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज ये ऑर्डर जो है वो वेटिंग में था, ये लगा नहीं था। लगेगा कब? जब इसको टच किया इसने वापस कैंडल ने आके। तो मेरी देखा देखी में, जिस तरह से मैंने ये सप्लाई जोन बनाया, और मैंने यहाँ पे सेल का पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया इस उम्मीद के ऊपर कि नीचे से जब कभी अगर कैंडल्स वापस आई ऊपर की तरफ, ठीक है, तो
अगर उन्होंने कैंडल्स ने इस सप्लाई जोन को टक्कर मारी तो मेरा जहां पे ऑर्डर लगा हुआ है वो ऑर्डर क्लिक हो जाएगा, मेरी सेल की ट्रेड खुद ब खुद लग जाएगी। और मैंने जब ये सेल का लिमिट लगाया था ना पेंडिंग ऑर्डर, तो मैंने उसी वक्त ही उसमें टीपी और एसएल भी लगा दिया था। इस केस में मेरा जो एसएल होगा वो कहां पे होगा, इस सेल ऑर्डर का एसएल मेरा होगा, देखिएगा यहां पे, ये जो मेरी सप्लाई जोन की ऊपर वाली दीवार की जो लेयर है, ये वाला लेवल, ठीक है, इससे भी 20 पिप ऊपर, 15 से 20 पिप्स ऊपर यहां पे मेरा एसएल होगा जी, इस जगह पे, ठीक है। और टीपी मैंने पहले ही लगा दी थी कहां पे, फर्ज करें कि इसके 2 गुना, कम से कम 2 से 3 गुना, तो मेरी जो टीपी होगी वो यहां से मेरा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ जब ये टक्कर मारी इसने, तो फर्ज करें मैंने टीपी अपनी लगा दी थी इस जगह के ऊपर अपनी ट्रेड की, ठीक है, पहले से ही। तो अब क्या हुआ कि सप्लाई जोन जब बनता है तो उसमें जो पढ़े लिखे ट्रेडर होते हैं, ठीक है, जिनकी इसके ऊपर ग्रिप होती है, समझ होती है, वो इस पट्टी में पूरी में नीचे, यहां पे भी पूरी पट्टी में, कोई यहां पे सेल का पेंडिंग ऑर्डर लगाएगा इस जगह पे नीचे शुरू में ही, ठीक है, कोई यहां पे लगाएगा, कोई यहां पे, कोई यहां पे, कोई यहां पे, कोई यहां पे, कोई यहां पे। फर्ज किया मैंने एक ऑर्डर यहां पे लगाया हुआ था, वो तो टिक हो गया, लेकिन एक मेरा ऑर्डर थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर पड़ा हुआ था, ये इस जगह पे 0.01 का सेल लिमिट, तो क्योंकि ये वहां पे गई नहीं है अभी कैंडल, तो ये तो क्लिक नहीं होगा ना, वो पड़ा हुआ है अभी वेटिंग में, वो एक्टिव नहीं हुआ। लेकिन जो नीचे मैंने लगाया हुआ था वो ऑर्डर जो है, क्योंकि कैंडल वहां पे आई, वो मेरा सेल का ऑर्डर एक्टिवेट हुआ, वापस जब नीचे आया इधर से, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि 70 to 80% चांसेस होते हैं कि यहां से ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, सप्लाई जोन से। तो अब मेरी देखें ये टीपी हिट होगी, हो सकता है ये और नीचे चला गया हो, ठीक है, जा सकता है। तो अब अगली जहां पे सपोर्ट का लेवल इसको नहीं मिलेगा, वहां तक जा सकता है ना ये, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। अच्छा, अब याद रखें कि ये जो सप्लाई जोन्स है ना, इनके अंदर लोग पेंडिंग ऑर्डर सेल के पहले से ही लगा के छोड़ देते हैं। एक तो ये ऑर्डर हो गए, और दूसरे वो लोग भी तो है ना जिन्होंने पेंडिंग ऑर्डर लगाया नहीं है, बल्कि सप्लाई जोन बना के बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जब वापस कैंडल नीचे से ऊपर आके इधर टकरेगी, टक्कर मारेगी, और जैसे ही कैंडल यहां से नीचे जाना शुरू करेगी वापस, तो हम सेल का ऑर्डर लगा लेंगे, इंस्टेंट वाला जो हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो वो वाले ट्रेडर भी इसमें मिल जाते हैं सेल के ऑर्डर लगाने के लिए। तो फिर क्या होता है कि इसलिए ये तेजी के साथ नीचे जाती है सप्लाई जोन को पहली टक्कर मार के। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, अब आते हैं कि सप्लाई जोन के साथ जो अगला दूसरा जोन बनता है दूसरी किस्म का, वो होता है डिमांड जोन। अब डिमांड जोन इसके उलट होता है, ठीक है जी। वो कैसे, डिमांड जोन कैसे बनेगा, मैं आगे वो बता देता हूं आपको, फिर मैं एक ही पेज के ऊपर दोनों जोन बना दूंगा, ठीक है, सप्लाई भी और डिमांड भी, ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाए। अब फर्ज करें कि प्राइस आ रही है, नीचे से भी जा सकती है, ऊपर से भी जा सकती है, फर्ज करें हम नीचे से ही लेते हैं कि ये रैली हो रही है, ठीक है, और यहां पे इस जगह के ऊपर क्या हुआ कि बना हमारा बेस बनना शुरू हुआ, और ये बेस बना बना और इस वक्त जो कैंडल है, फर्ज करें कि अभी जो कैंडल चल रही है जी, ठीक है, वो है ये यहां पे शुरू हुई है, ये कैंडल अभी चल रही है, हमें नहीं पता कि ये किधर जाएगी। तो हमने क्या किया, दो चीजें आइडेंटिफाई की। पहली चीज कि ये रैली थी, ठीक है, ये देखें रैली बनी हुई है, प्राइस नीचे से ऊपर आई है।
और दूसरी चीज हमने ये आइडेंटिफाई कर ली कि ये हमारा बेस एक बनना शुरू हो गया हुआ है। ठीक है, अच्छा खासा 4-5 कैंडल्स ने ऑलरेडी बेस बना लिया हुआ है। वही, अब फर्ज करें कि एक कैंडल, ये भी या इससे अगली कोई भी कैंडल हम देखेंगे कि जिसने बेस को तोड़ा ऊपर की तरफ, तो उसका वॉल्यूम बड़ा होगा ना, और वो कैंडल बाहर क्लोज भी हो गई। तो अब हमारी वॉल्यूम कैंडल कौन सी बन गई? ये वाली, लेकिन ये बुलिश वॉल्यूम कैंडल है। ठीक है जी, अब ये हमारी ये वाली जो कैंडल है ये बन गई कौन सी? बुलिश, यानी ऊपर की तरफ इसने तोड़ा है, बुलिश वॉल्यूम कैंडल। तो याद रखें कि जब भी बेस ऊपर की तरफ टूटेगा, यानी वॉल्यूम कैंडल ग्रीन कलर की बड़ी तोड़ेगी बेस को ऊपर की तरफ, तो पीछे जो बेस होता है उसमें डिमांड जोन बनता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, याद रखें, अगर बेस ऊपर की तरफ टूटे, यानी जो वॉल्यूम कैंडल है, कैंडल ग्रीन बने ऊपर की तरफ बड़ी, तो पिछले, यानी जो पीछे बेस है, पिछले बेस में हमेशा कौन सा जोन बनेगा जी? डिमांड जोन बनेगा, जोन बनता है, डिमांड जोन बनता है। ये बात क्लियर होगी कि सप्लाई जोन कब बनता है बेस में? अगर बेस नीचे की तरफ टूटे, वॉल्यूम कैंडल रेड कलर की हो और नीचे की तरफ वो बेस को तोड़े, तो पिछला जो बेस होता है उसमें क्या बनेगा? सप्लाई जोन बनेगा। ये देखें ना पीछे वाली, ये वाली स्लाइड जो है, कि इसमें ये बेस था और बेस को कैंडल ने, वॉल्यूम कैंडल ने नीचे की तरफ तोड़ा था, ये देखें। ठीक है, तो पीछे क्या बना था? फिर सप्लाई जोन बना था पिछले बेस के अंदर। ठीक है, और अगर वॉल्यूम कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ बेस को तोड़ेगी, तो पिछला जो हमारा जोन है, ये वाला, यानी जोन कह रहा हूं बेस है, इसमें मुस्तकबिल के लिए, तो पिछले बेस में हमेशा मुस्तकबिल के लिए, यहां पे लिखना था मैंने, वो फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए क्या बनेगा? डिमांड जोन बनता है फ्यूचर के लिए। अब डिमांड जोन का तरीका क्या होगा? सेम वही जो हमने अप्लाई किया था सप्लाई जोन बनाने के लिए। तो डिमांड जोन बनाने का तरीका ये होगा कि हम देखेंगे कि वॉल्यूम कैंडल कौन सी है। ये ग्रीन है जिसने ऊपर की तरफ तोड़ा है। ठीक है, ये वाली ग्रीन जो वॉल्यूम कैंडल है, उससे पिछली बोरिंग कैंडल हम सेलेक्ट करेंगे जी। वॉल्यूम कैंडल से पिछली बोरिंग कैंडल। वैसे तो बोरिंग कैंडल ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन इस केस में वॉल्यूम कैंडल ये है, तो वॉल्यूम कैंडल से पिछली बोरिंग कैंडल हम ये सिलेक्ट करेंगे। अब देखिएगा जी कि मैं इसका बनाने लगा हूं डिमांड जोन। तो डिमांड जोन बनाने का तरीका क्या होगा? अच्छा, मैंने बोरिंग कैंडल भी सिलेक्ट कर ली, और इस केस में मेरी बोरिंग कैंडल ये वाली है, ये वाली। ठीक है जी, तो अब मैं डिमांड जोन जब बनाते हैं, तो डिमांड जोन हमेशा जो वॉल्यूम कैंडल से पिछली बोरिंग कैंडल होती है, उसका सबसे पहले जो लो पॉइंट होता है, अब देखें इसका लो पॉइंट ये है, यहां पे ये लो पॉइंट है। लो पॉइंट से लेके और बॉडी का जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, ये वाला। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं जी, मैं कलर ब्लैक कर लेता हूं, चले, ये वाला बॉडी का बोरिंग वॉल्यूम कैंडल से पिछली बोरिंग कैंडल के लो पॉइंट से लेके
और बोरिंग कैंडल की बॉडी का जो ऊपर वाली हिस्सा होता है वहां तक, ठीक है, आपने एक लंबा लेवल आगे बना लेना है, खींच लेना है, लाने सीधी इस तरीके से पट्टी बना लेनी है। ठीक है, ये आपका लेवल बन गया, जिसको आप जोन बन गया, जिसको आप कहेंगे फ्यूचर के लिए क्या बना दिया आपने, डिमांड जोन। ये अब आपका बन गया है जी डिमांड जोन, डिमांड जोन। ठीक है, तो इसमें अब लोग क्या लगा के बैठेंगे, इसमें पेंडिंग बाय ऑर्डर्स, जिनको नाम दिया जाता है बाय लिमिट ऑर्डर्स, बाय लिमिट ऑर्डर्स। ठीक है जी, अब होगा क्या कि जब अभी तो ये कैंडल ऊपर गई है ना, फर्ज करें अगली कैंडल यहां पे थी, ठीक है, जब कभी ये कैंडल्स ऊपर से घूम घाम के कहीं से दूर से जब कभी कैंडल वापस आएगी नीचे, अगर आई तो क्या होगा कि जैसे ही इस डिमांड जोन को टक्कर मारेगी, तो अब देखें ऊपर से जब नीचे आ रही है तो क्यों आ रही है, क्योंकि सेलर ज्यादा है ना, सेलर ज्यादा है इसलिए नीचे आ रही है ना। ठीक है, तो जैसे ही इस डिमांड जोन के को टक्कर मारेगी या इसके अंदर घुसेगी, तो इस डिमांड जोन के अंदर तो बाय के ऑर्डर बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, तो जैसे ही वो बाय के ऑर्डर ज्यादा होंगे सेल के ऑर्डर से, तो ये नीचे जाना रुक जाएगी ना, तो यहां से ये कहीं से भी यहां से अंदर आके कहीं से भी एकदम से ऊपर की तरफ निकलेगी, यहां से 70 से 80% चांसेस हैं। तो अब जिन्होंने ये बाय के ऑर्डर लिए थे, लगाए हुए थे पेंडिंग पहले से ही डिमांड जोन में, या जिन्होंने डिमांड जोन बना के चार्ट के ऊपर बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि कैंडल आए, घुसे इसमें डिमांड जोन में, जैसे ही वो यहां से ऊपर जाना शुरू होगी तो वो बाय के ऑर्डर लेंगे, तो उन्होंने भी बाय के ऑर्डर लिए, तो अब ये बड़ी स्पीड से यहां से निकलेगी। तो इस केस में जो आपका ऑर्डर आपने बाय का लिया, तो आपका जो एसएल होगा वो कहां पे होगा, ये जो नीचे वाला लेवल है इसका, दीवार पट्टी की नीचे वाली, इससे भी 15 से 20 पिप नीचे, 20 पिप्स डाउन। ठीक है, यहां पे ये यहां पे आपका एसएल होगा, और टीपी आपकी कहां पे होगी, इस एसएल अगर आपने लगाया है यहां से लेके यहां तक, तो इसका कम से कम 2 गुना आपने टीपी रखनी है, तो वो फासला आपका बन जाएगा अंदाजन, मैं अभी चार्ट पे एग्जैक्ट बता दूंगा, यहां पे कम से कम इस जगह पे आपकी टीपी होनी चाहिए, तो 1:2 होगी, कि अगर एसएल 1 गुना फासले पे है तो टीपी जो है कम से कम 2 से 3 गुना फासले पे होनी चाहिए, अगर प्रॉफिट टीपी हिट हो तो डबल से ज्यादा होना चाहिए या कम से कम डबल होना चाहिए, किससे, अगर एसएल हिट होता जितना नुकसान होता उससे डबल प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी, तो अब ये कंसेप्ट होता है सप्लाई और डिमांड का। तो आप क्या करते हैं कि आप अपने चार्ट के ऊपर सप्लाई जोन और डिमांड जोन पहले से ही पट्टियां बना के बैठे हुए होते हैं, आप इंतजार करते हैं, और याद रखें कि पहली दफा एक जो फ्रेश डिमांड जोन है या फ्रेश सप्लाई जोन है, उसके अंदर बेतहाशा ऑर्डर्स पड़े हुए होते हैं पेंडिंग, तो वहां से अगर डिमांड जोन है तो पहली दफा उसको हिट करेगी कैंडल, तो उसके वापस रिएक्ट करने के, वापस जो है वो ऊपर उठने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर सप्लाई जोन है तो वापस पहली दफा हिट करने के ऊपर नीचे जाने के, सेल में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब अगले पेज के ऊपर मैं एक दफा एक ही जगह के ऊपर सप्लाई और डिमांड जोन दोनों बना देता हूं, ठीक है जी, ताकि आपको समझने में आसानी हो। मिसाल के तौर पे, अच्छा वेव कोई भी हो सकती है, ठीक है, फर्ज करें कि ये ऊपर से ड्रॉप की रैली आ रही है, सॉरी ड्रॉप हो रही है, ठीक है, ड्रॉप प्राइस नीचे आ रही है, और यहां पे कैंडल ने रुका,
यानी इसने यहाँ पे बनाना शुरू किया बेस, और अगली कैंडल कुछ इस तरीके से बनी। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या बनाया, आपने यहाँ पे ये बेस बनाया, और फिर क्या हुआ कि यहाँ से एक कैंडल जो थी उसने बेस को नीचे की तरफ तोड़ा, बड़ी कैंडल बनी। ठीक है जी। अब आप देखें, वॉल्यूम कैंडल ये वाली हो गई जिसने नीचे की तरफ तोड़ा बेस को। तो अब यहाँ पे ये जो पिछला बेस है इसमें बनेगा फ्यूचर के लिए सप्लाई जोन। अब यहाँ पे बनेगा सप्लाई जोन। वो हम कैसे बनाएंगे? सप्लाई जोन हम ऐसे बनाएंगे कि हम जो वॉल्यूम कैंडल है ये वाली, इससे पिछली बोरिंग कैंडल हम ये लेंगे, और इसका जो बॉडी का लो पॉइंट है यहां से लेके, और बोरिंग कैंडल का जो हाई पॉइंट है वो यहां तक, लाइनें हम सीधी आगे की तरफ खींचेंगे। ठीक है जी, ये हमारा सप्लाई जोन बन गया। ठीक है जी, और इसमें अब हम इसको लंबा आगे खींचेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे नजदीक ही कैंडल नीचे से वापस ऊपर आ जाए, नीचे जाने के बाद यहां से हो सकता है जल्दी ही वापस आ जाए ऊपर, बाजुकात बड़ी जल्दी आ जाती है। ठीक है, तो अब ये देखें, पहली दफा जब ये हिट करेगी ना सप्लाई जोन को, ये फ्रेश है, नया बना हुआ है, पहली दफा जब ये हिट करेगी ऊपर, तो इसके वापस नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो हमारी अगर एक सप्लाई जोन में एक सेल की ट्रेड हमें अच्छी प्रॉफिट वाली मिल जाए तो वारे न्यारे नहीं हो जाते। ठीक है, अब जब फर्ज करें ये दोबारा नीचे से ऊपर आएगी कहीं से भी अगर आई, ठीक है, तो पहली दफा तो ये यहां से टकरा के नीचे से ही वापस चली गई थी ना, क्योंकि शुरू में ही जो सेल के ऑर्डर ज्यादा पेंडिंग पड़े हुए थे नीचे वही उठाए, और बाय के ऑर्डर कम हो गए, सेल के ज्यादा हुए तो नीचे जाना शुरू हो गई। अब जब ये दूसरी दफा आएगी तो अब दूसरी दफा 50-50 है। हो सकता है कि ये स्पीड से यहां तक जाए, अंदर तक यहां से, और लोगों के जो नजदीक में एसएल लगे होंगे वो भी खाए और वो वापस फिर यहां से नीचे चली जाए, चांसेस हैं। लेकिन ये भी चांसेस हैं 50% के इसको तोड़ के फिर ये ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि इसमें पहली दफा इसने पहली हिट में सेल के उठा लिए थे ना पेंडिंग ऑर्डर ज्यादा। अब हो सकता है जो ट्रेडर हैं वो ये ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे ना लगाएं सेल के, क्यों, उनको पता है एक दफा ये खा के वापस चली गई हुई है सेल के ऑर्डर, दूसरी दफा हो सकता है कि ये स्पीड से इसको तोड़ के ऊपर ही निकल जाए, लेकिन दूसरी दफा कम चांसेस होते हैं रिएक्ट करने के। और इसी तरीके से अगर दूसरी दफा नीचे गई थी, तो जब तीसरी दफा ये तीसरी हिट में ऊपर आएगी ना, अब तो बहुत कम चांसेस हैं कि यहाँ पे रुके या यहाँ से नीचे जाए, ज्यादा चांसेस ये होंगे ये तोड़ के ऊपर निकल जाएगी। ये तो हो गया सप्लाई जोन का। ठीक है, अब आगे मैं बनाता हूं जी एक डिमांड जोन। तो यहां पे आपने सेल के ऑर्डर, इस जगह से सेल, पेंडिंग ऑर्डर अंदर, वापस नीचे जाते हुए यहां से सेल। अब हम एक बनाते हैं, ये तो हो गया सप्लाई जोन, अब बनाते हैं यहां पे डिमांड जोन। मिसाल के तौर पे पैटर्न कोई भी हो सकता है चारों में से, ठीक है ना, किसी में भी बन सकता है। मिसाल के तौर पे ऊपर से या नीचे से हम बना लेते हैं कि ये नीचे से जा रही है जी रैली, और यहां पे क्या होता है कि एक कैंडल ये ले, उसने प्राइस को रोक दिया ऊपर जाते जाते हुए सिलसिले को, बोरिंग कैंडल बन गई, बेस कैंडल बन गई या बोरिंग कैंडल बन गई, और उसके बाद यहां पे कुछ इस तरीके से बेस बनना शुरू हो गया।
और हमने क्या किया कि हमने फौरन बेस आइडेंटिफाई किया अपना, बेस के अपर और लोअर जो लाइनें होती हैं, और उसके बाद हम इंतजार में बैठ गए कि अब जो है वो ये कब बेस को कोई वॉल्यूम कैंडल तोड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहां से एक कैंडल शुरू हुई, उसने बेस को ऊपर की तरफ तोड़ा और क्लोज भी बहुत ऊपर हो गई कहीं पे, तो ये वॉल्यूम कैंडल हो गई। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये ऊपर की तरफ वॉल्यूम, अब देखें ये पीछे इस जगह पे चेक करें, यहाँ पे पीछे जो पहली मिसाल थी इसमें बेस को वॉल्यूम कैंडल ने नीचे की तरफ तोड़ा था। अगर किसी भी बेस को वॉल्यूम कैंडल नीचे की तरफ तोड़े तो उस बेस में फ्यूचर के लिए सप्लाई जोन बनता है। जैसे ये अब बेस को वॉल्यूम कैंडल ऊपर की तरफ तोड़ रही है, ग्रीन कलर की वॉल्यूम कैंडल बनी है, तो अब पीछे जो बेस है यहां पे फ्यूचर के लिए क्या बनेगा, डिमांड जोन बनेगा, उलट सप्लाई जोन का उलट। तो डिमांड जोन हम कैसे बनाएंगे, डिमांड जोन हम बनाएंगे, तरीका ये होता है कि वॉल्यूम कैंडल ये वाली, उससे पिछली जो बोरिंग कैंडल है ये वाली हम लेंगे, और बोरिंग कैंडल का जो लो पॉइंट है यहां से लेके जो वॉल्यूम कैंडल की बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है यहां तक हम सीधी फ्यूचर के लिए आगे की तरफ अपनी जो लेवल है या जोन है, लेवल को जोन भी कहते हैं, वो एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, ये अब हमारा फ्यूचर के लिए डिमांड जोन बन गया है। ये वाला सारे का सारा हमारा डिमांड जोन है फ्यूचर के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें लोगों के बाय के ऑर्डर पड़े हुए हैं पेंडिंग। ठीक है, बाय लिमिट्स ऑर्डर्स, यानी पेंडिंग बाय के ऑर्डर्स। अब क्या होगा कि जब कभी, जरूरी नहीं है जल्दी वापस आए, जब कभी कैंडल वापस नीचे आएगी, तो अभी ये फ्रेश है ना हमारा, ठीक है, फ्रेश डिमांड जोन है, तो पहली दफा ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये टक्कर मारेगा इसको। बाज औकात क्या होता है, ऊपर वाली सतह की जैसे ही टच करेगा और यहां से ही ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि शुरू में यहां पे लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड जोन के ऊपर वाली सतह के ऊपर ही बहुत ज्यादा लोग एकदम से बाय ऑर्डर इंस्टेंट भी लगा लेते हैं, और कुछ पेंडिंग ऑर्डर भी वहां पे पड़े होते हैं। ठीक है, ज्यादा चांसेस होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा अंदर घुसेगी यहां से, ठीक है, और फिर यहां से जब बाय के ऑर्डर ज्यादा उठा लेगी तो वहां से फिर एकदम से ये ऊपर जाएगी इस तरीके से। तो ये फ्रेश था, अब एक हिट हो गई। अब जो ट्रेडर हैं ज्यादातर वो इस डिमांड जोन को अब ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि एक दफा उनको ट्रेड अच्छी मिल गई है। ठीक है, अच्छा याद रखें कि जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन होते हैं, जब तक ये टूटते नहीं है उस वक्त तक इनकी वैल्यू रहती है। पहली हिट पे बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, दूसरी हिट पे थोड़ी कम हो जाएगी, तीसरी हिट पे और कम हो जाएगी, लेकिन वैल्यू रहती है। लेकिन एक दफा मिसाल के तौर पे यहां से ये वापस आया, ठीक है, इधर से वापस नीचे आया, अब दूसरी हिट पे इसने इसको टक्कर मारी और तोड़ दिया, तोड़ के कैंडल नीचे क्लोज हुई नीचे, तो अब ये वाला जो डिमांड जोन है ये फ्यूचर में खत्म हो गया, इसकी वैल्यू खत्म होगी, ये वाला हम अब आगे नहीं चलाएंगे फ्यूचर के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहां से ये देखें ना, ये सप्लाई जोन था, ये कैंडल्स ने नीचे से ये तोड़ के ऊपर निकल गई, अब ये यहाँ पे खत्म हो गया जी, इस सप्लाई जोन को आगे हम अब नहीं चलाएंगे, ये खत्म, फेल हो गया है, अब आगे ये काम नहीं करेगा, आगे हम नया देखेंगे, नया जो बनेगा वो बनाएंगे। ये बात क्लियर होगी जी। अब मैं क्या करता हूं कि आज का हमारा थोड़ा लंबा हो गया सेशन, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो ज्यादा प्रैक्टिस वाला है, ये उन्हीं दोस्तों को बात की समझ आएगी जो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अब मैं क्या करता हूं कि मैं अब इसको ले चलता हूं। अरे यार आज कुछ नई नई चीजें हो रही हैं मुझसे। अच्छा जी, जल्दी से अब मैं वापस चलता हूँ लाइव चार्ट के ऊपर, और अब हम वहां पे जल्दी से जरा ये जोन वहां पे लाइव चार्ट के ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। ओके जी।
यहाँ पे जी हम चले जाते हैं investing.com। यार ये तो कोई और खुल गया मुझसे। ओके जी, मिसाल के तौर पे कोई भी XYZ कोई भी पेयर हम ले सकते हैं। टेक्निकल चार्ट पे आ गए। और अब हम इसमें क्या करेंगे, अच्छा एक और बात कि याद रखें कि जो सप्लाई और डिमांड जोन होते हैं ना, वो 15 मिनट के भी चार्ट के ऊपर भी जो बनते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और जो 30 मिनट के ऊपर बनते हैं वो 15 मिनट से भी डबल पावरफुल होते हैं। वो जो 1 घंटे के चार्ट पे बनते हैं वो तो हद से ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो सप्लाई और डिमांड जोन हम 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे के बनाते हैं। तो अमूमन जो 1 घंटे का होता है वही 4 घंटे का भी होता है। तो सप्लाई और डिमांड जोन हम ज्यादातर जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं वो 1 घंटे का और 4 घंटे के बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो 15 मिनट का भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता कमजोर है लेकिन फिर भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है जी। तो अब हम देखें, सबसे पहले मैं बनाता हूं जी, चार्ट ओपन करता हूं 1 घंटे का। ठीक है, ये देखें कोई भी पेयर है, मैंने 1 घंटे का चार्ट ओपन कर लिया जो कि काफी ज्यादा मजबूत होता है। अब आप इसमें देखें कि ये आप यहाँ पे फाइन एग्जाम्पल देखें कि ये नीचे से ये रैली बनी हुई है। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे एक बेस बना हुआ है बड़ा जबरदस्त सा। ये मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे टूल बॉक्स में आया जी, और यहाँ पे मैं बेस बनाता हूँ, ब्लैक कलर की लाइनें ले लेता हूँ। और इसका मैं लाइन का, ट्रेंड लाइन का मैक्सिमम मोटाई कर लेता हूँ। ये आप देखें यहां से लेके यहां तक ये सारी मेरी बेस बनी हुई है। ठीक है, और मैं इसको ऐसे ले लेता हूं यहां से, ये होगी जी बेस। और इसी तरीके से इसका मैं ऊपर वाला ये लें जी। ठीक है, ये मेरी मैंने बेस सिलेक्ट कर ली अपनी। अब ये देखें बेस है, 1 घंटे का चार्ट है। इस बेस को, ये वाली वॉल्यूम कैंडल है, ये वाली, ये आप देख रहे हैं कि इस बेस को इसने ऊपर की तरफ तोड़ा है। ठीक है, तो अब यहां पे जब बेस को वॉल्यूम कैंडल ऊपर की तरफ तोड़े, ग्रीन कैंडल देखें कितनी बड़ी कैंडल है, बाकी इस बेस के अंदर देखें कितनी 1-1 घंटे वाली कैंडल्स हैं, सबका साइज देखें कितना छोटा छोटा है। और इस अकेली कैंडल जिसने ऊपर की तरफ बेस को तोड़ा है उसका वॉल्यूम कैंडल, उसका साइज देखें। ठीक है, तो जब बेस ऊपर की तरफ टूटे, वॉल्यूम कैंडल ग्रीन हो, ऊपर की तरफ क्लोज हो बड़ी, तो फिर पिछले बेस में मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए क्या बनेगा, डिमांड जोन बनेगा। और उसका फार्मूला क्या होगा कि वॉल्यूम कैंडल से पिछली जो बोरिंग कैंडल देखें, ये 7 है बिल्कुल, ये बोरिंग कैंडल है, ऑलमोस्ट 50% है टोटल साइज का, 50% है बॉडी, या 50, चले 50% कर ले तो बोरिंग कैंडल तो है ना फिर। तो हम ये वाली बोरिंग कैंडल लेंगे। अब डिमांड जोन बनाने का क्या, ये देखें टूल बॉक्स में आए लेफ्ट साइड पे, ये पेन के ऊपर आए, ब्रश के नीचे रेक्टेंगल है इसके ऊपर आ जाए। और यहाँ पे रेक्टेंगल यानी पट्टी जो है, इसका कलर आप कर लें 1 घंटे के लिए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा लाइट ब्लू सा कलर में कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है जी, पट्टी का।
तो ये मुझे देख के पता लग जाएगा कि मैंने 1 घंटे का डिमांड जोन बनाया हुआ है। तो अब मैं इसको यहां से उठाता हूं और यहाँ पे ये जो मेरी वॉल्यूम कैंडल से पिछली ये जो बोरिंग कैंडल है, इसकी बॉडी जो है लो पॉइंट है वहां से लेके और बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां तक, ये देखें ये हो गया कवर। अब देखें ये मेरी जो बोरिंग कैंडल है 1 घंटे की, ये इंतहाई छोटे साइज की है, तो इससे जो पिछली कैंडल है वो भी इंतहाई छोटी है। तो इस सूरत में मैं मेरी पिछली कैंडल का जो है लो पॉइंट वो भी अगर कवर कर लूं तो ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी कैंडल्स हैं ये। तो मैं यहां से इन दोनों कैंडल्स को लो पॉइंट और ये बॉडी की बोरिंग कैंडल की यहां तक मैं इसको कवर कर लेता हूं, क्योंकि ये बहुत छोटा है ना, मेरा डिमांड जोन छोटी पट्टी है। अब यह हो गया और अब इसको मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूं जी। ये मेरा डिमांड जोन है 1 घंटे का फ्यूचर के लिए। ये लें जी। अब आप देखें कि कैंडल है अभी ऊपर, जब से मैंने ये डिमांड जोन बना है जब से अभी तक कैंडल वापस आके इसकी तरफ इसको टच नहीं किया, तो ये फ्रेश है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ऊपर से कैंडल आएगी, जब कभी आएगी ऊपर से, ठीक है, तो इसको पहली दफा जब भी टकराएगी, तो ये है 1 घंटे के चार्ट पे डिमांड जोन, ये तो हद से ज्यादा पावरफुल है। तो यहां से जैसे ही इसको ये टच करेगी, तो शुरू में इस डिमांड जोन के अंदर लोगों ने जो पेंडिंग बाय ऑर्डर लगाए हुए हैं वो भी क्लिक होंगे, और कुछ देखा देखी में इंस्टेंट ऑर्डर वाले लोग यहां से बाय के ऑर्डर लगाएंगे। ठीक है, तो यहां से ज्यादा चांसेस हैं, 70 से 80% से ज्यादा, कि यहां से एकदम से ये ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है, और क्योंकि स्ट्रांग जोन है ना, ज्यादा बायर यहां से एंटर होंगे। ठीक है, तो ये हमारी बाय की ट्रेड देखें हमें कितना अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इस केस में हमारा टीपी जो होगा, हम टेक प्रॉफिट जो लगाएंगे यहां से, जो हमने बाय की ट्रेड ली इस जगह से, ये इस जगह से हमने जो बाय की ट्रेड ली, उसका जो एसएल होगा हमारा, वो होगा ये लो लेवल से 15 से 20 पिप नीचे यहां पे एसएल हो गया। और हमारी जो टीपी होगी वो होगी यहां से, ये देखें ऊपर है ना, कम से कम सेंटर में कर लें आप, यहां पे हमारी टीपी होगी इस जगह पे। तो देखें कितना अच्छा, हमें एक छोटा सा नॉलेज है, थोड़ी सी हमने प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, तो कितना अच्छा हमें ये रिस्पांस दे सकता है। ओके जी, अब हम थोड़ा सा पीछे आते हैं। अच्छा, जब तक ये कैंडल्स ऊपर से नीचे आती नहीं है, इसको टकराती नहीं है, उस वक्त तक हम इस जो डिमांड जोन है इसको आगे हम चलाते जाएंगे, आगे खींचते जाएंगे इसको। ठीक है, जो जो कैंडल्स आगे बढ़ती जाएंगी हम इसको इसी लाइन में सीधा आगे खींचते जाएंगे और सेव करके रखेंगे यहाँ पे अपने सिस्टम में। ओके, पीछे आए जी। आप देखें कि इससे नीचे एक डिमांड जोन और बन रहा है। अगर फर्ज करें कि कैंडल ऊपर से आती है, नीचे इसको टक्कर मार के तोड़ के नीचे चली जाती है, तो फिर इससे पीछे एक डिमांड जोन हमारा इंतहाई पावरफुल देखें यहां पे भी बन रहा है। ये आप देखें कि ये नीचे से एक कैंडल ऊपर गई ग्रीन, दूसरी ये रैली हुई है ना, अकेली कैंडल देखें यहां पे इसने क्या बनाया हुआ है भाई, बेस बनाया अकेली कैंडल ने। ठीक है, तो यहाँ पे अकेली कैंडल का बेस और उसके बाद वॉल्यूम कैंडल ने उस बेस को ऊपर की तरफ तोड़ा है देखें, तो हमारा यहाँ पे भी डिमांड जोन बनेगा। वो कैसे बनेगा जी, सिंपल, जैसे हमने पहले बनाया कि यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल से पिछली जो ए की बेस कैंडल है उसके लो पॉइंट से लेके और बॉडी का ऊपर वाला जहां पे हिस्सा है वहां तक, ये देखें ये हमारा बन गया एक परफेक्ट डिमांड जोन। ये लें जी, इसको आगे खींचते जाएं। एक सेकंड जी होल्ड कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, जूम में हूँ। हाँ, 15-20 मिनट के बाद बात होती है जी। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ठीक है, अब आप देखें कि ये डिमांड जोन हमारा, ये कितना अच्छा है, एक डिमांड जोन यहाँ पे बना हुआ है और अभी तक फ्रेश है, टूटा नहीं है, इसको एक्सटेंड करते रहें। फार्मूला वही है देखें। और अब हमें नहीं पता कि ये डिमांड जोन
कब इसके ऊपर कैंडल आएगी। हो सकता है कि नीचे आए ही ना, पहला जो डिमांड जोन है 1 घंटे वाला यहां से ही ऊपर मुड़ती रहे, लेकिन अगर इसको तोड़ के नीचे आई तो अगला डिमांड जोन हमारा नीचे ये बड़ा स्ट्रांग है, यहाँ से भी हमें एक बड़ी अच्छी फ्रेश है, जब तक उस वक्त तक तो बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है, ज्यादा चांसेस हैं। अगर इसको तोड़ के नीचे आ जाए तो हमारा अगला डिमांड जोन देखें, ये बेस है, ये देखें इस जगह पे, ये देखें ऊपर से ड्रॉप हुई प्राइस नीचे, ये बेस बना हुआ है कितना जबरदस्त, ठीक है, 1 2 3 4 कैंडल्स का बेस बना हुआ है। और फिर देखें ये वॉल्यूम कैंडल निकली कितने बड़े स्पीड से, तो हम यहाँ पे बनाएंगे बेस के अंदर जो वॉल्यूम कैंडल से पिछला हमारा बोरिंग कैंडल है वो ये वाली है, देखें ये वाली, ठीक है, इसकी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से लेके और लो पॉइंट तक ये इतना मोटा देखें बेस बन जाएगा, ठीक है, ये डिमांड जोन इतना मोटा, इसको आगे एक्सटेंड करते जाएं, ये देखें मोटाई। तो ये हम इस तरीके से हम डिमांड जोन भी बनाते हैं, ठीक है। और ये चेक करेंगे, ये हमारा डिमांड जोन बन गए 3 अब, ठीक है। अब आए ना, तो हम जब ये वापस आएगी यहां से, हम यहां से हम रिस्क लेंगे ट्रेड, और अच्छी ट्रेड होगी वो, 70-80% से ज्यादा चांस होंगे उसके ऊपर जाने के, और हमने थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाना है, हम ज्यादा लंबे चौड़े चक्कर में पड़ेंगे नहीं लालच में, ठीक है। इसको तोड़ के नीचे आती है तो यहां से भी अच्छी ट्रेड मिल सकती है, इसको तोड़ के दूसरे डिमांड जोन को नीचे आती है, क्योंकि ये सारे 1 1 घंटे के हैं ना तीनों, बहुत पावरफुल है। अच्छा जी, इसी तरीके से अब हम सप्लाई जोन जल्दी से मैं बना लूं। अब देखें हम पीछे थोड़ा चलते हैं, कहीं पे क्या कोई सप्लाई जोन टेस्ट भी हुआ है जिसने अच्छा परफॉर्म किया हो 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक। ओके जी, अब हमने यहाँ पे हर जगह जगह के ऊपर सप्लाई जोन और डिमांड जोन बन रहे हैं, ठीक है। ये हमने अभी बनाया है 1 घंटे के ऊपर डिमांड जोन का, मैंने आपको तरीका बताया। अब मैंने आपको बताया कि ये 1 घंटे के तो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, डिमांड जोन भी और सप्लाई जोन भी। अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा 30 मिनट का, ठीक है, उसके ऊपर या 15 मिनट का, उसके ऊपर हम जल्दी से वो बना लेते हैं सप्लाई जोन। मिसाल के तौर पे मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन करता हूं और इसमें हम सप्लाई जोन बनाने की कोशिश करते हैं, कहाँ पे बन रहे हैं। ओके जी, हम बड़े चार्ट पे चले जाते हैं, 4 घंटे के बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसमें जल्दी हमें नजर आ जाएंगे। ओके जी। ये आप देखें कितना आइडियल एक यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये नीचे से रैली की हुई थी, ठीक है, ये बेस बना था 4 घंटे का, बहुत पावरफुल है। और आप देखें कि ये बेस और ये वॉल्यूम कैंडल देखें नीचे की तरफ इस बेस को तोड़ा है, कितनी लंबी कैंडल बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो सप्लाई जोन बनाएंगे वॉल्यूम कैंडल से पिछली जो बोरिंग कैंडल है ये, इसका सप्लाई जोन का मैं क्या करता हूं कि कलर जो है पट्टी का वो ये वाला मैरून कर देता हूं। तो सप्लाई जोन हमेशा वॉल्यूम कैंडल से पिछली बोरिंग कैंडल की बॉडी का निचला हिस्सा से लेके और इसका जो हाई पॉइंट होता है वहां तक देखें, इतनी मोटाई, ठीक है। इसको आप आगे आप लेके जाते जाए कि जब नीचे से कैंडल वापस ऊपर जाएगी और इस सप्लाई जोन तक पहुंचेगी तो वहां से इसके रिएक्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। ये देखें जी, यहां पे हमारा ये सप्लाई जोन था, ठीक है, और यहां पे नीचे से आई थी बहुत अरसे के बाद, ये देखें, लेकिन यहां पे इसने रिएक्ट नहीं किया इस जगह पे। और आप चेक करें कि पीछे जो है वो ज्यादातर 4 घंटे की कैंडल्स का साइज देखें कितना है, छोटा छोटा है।
लेकिन जब जिस कैंडल ने इस सप्लाई जोन को टक्कर मारी है, उस कैंडल का अकेली का देखें साइज कितना बड़ा है, 4 घंटे की का। ठीक है, यानी कि काफी बड़ी, नॉर्मल कैंडल नहीं है, ये बड़ी कैंडल है। तो ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे कोई न्यूज का इम्पैक्ट था। यहाँ पे देखें खड़ी रही है मार्केट, यहाँ से न्यूज आई फिर, ठीक है, और यहाँ से सप्लाई जोन को इसने न्यूज के असर के ऊपर ही तोड़ के तो ऊपर निकल गई, फिर इसी को इसने बेस बनाया, ये ऊपर निकल गई। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि ये कितना जबरदस्त हमारा डिमांड जोन भी बना हुआ है यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं, ये बेस था यहाँ पे नीचे, और ये देखें वॉल्यूम कैंडल है बड़ी, और ये पीछे देखें यहाँ पे हम डिमांड जोन भी बना लेते हैं जल्दी से। तो इस तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है जी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा। अब मैं जो 4 घंटे वाला जोन है ना, डिमांड जोन, उसका कलर मैं थोड़ा सा डार्क ब्लू कर देता हूँ। ये देखिएगा डिमांड जोन हम ये वॉल्यूम कैंडल से पिछली बोरिंग कैंडल की बॉडी का हाई से लेके और जो लो पॉइंट है बोरिंग कैंडल का, ये देखें मैंने आगे ये डिमांड जोन बना लिया। ठीक है, ये अब नीचे देखें, ये नीले रंग का जो है 4 घंटे का डिमांड जोन बन गया। अब देखें ऊपर से वापस आई कैंडल, ठीक है, ये तो यहाँ पे खत्म हो गया ना, ये यहाँ पे टूट गया इस जगह पे, बस आगे नहीं, अब ये खत्म हो गया है यहाँ पे। अब आप देखें ये डिमांड जोन हमने बनाया था, ये देखें कितनी जबरदस्त आपके सामने एग्जांपल आई ये डिमांड जोन की। ऊपर से वापस मार्केट आई, ये देखें जस्ट ऊपर, क्योंकि ये 4 घंटे का है, बहुत पावरफुल है। जस्ट टक्कर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसने टक्कर मारी है ऊपर हल्की सी। और आप चेक करें कि कितना तेजी से कहां तक ऊपर गई है। फिर यहां से किसी ने 1934 से 1935 से ट्रेड पकड़ी यहां से, ठीक है जी, और देखें कि ये कितनी पीक पे गई है, 2000 तक पहुंची है। फिर ये है डिमांड जोन की पावर। अब यहाँ पे अभी ये भी मौजूद है। अगला देखें, यहाँ पे भी एक डिमांड जोन बन गया इस जगह पे, ये तो पीछे यहाँ पे बनाया था ना हमने। अब अगला देखें यहाँ पे बन गया है, ठीक है जी। वो कैसे बन गया, ये देखें, ये बेस था, बेस में ये वॉल्यूम कैंडल ने ऊपर की तरफ तोड़ा, वॉल्यूम कैंडल से पिछली बोरिंग कैंडल ये है, ये वाली, ठीक है। यहां से मैं इसके बॉडी हाई से लेके लो पॉइंट तक इसको मैं आगे एक्सटेंड करूंगा, ये देखें। अब जब वापस कैंडल आई ऊपर से, तो वो नीचे वाला जो पहले वाला है वो नीचे रह गया डिमांड जोन, ऊपर वाला आप देखें यहां तक, ये ऊपर वाला डिमांड जोन को देखें, दोबारा जब उसने टक्कर मारी ऊपर से आके, तो यहां से देखें कैसे रिएक्ट किया इसने ऊपर, और अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है इसने। यहाँ पे देखें 1945 है, ठीक है, 46, 45, 46, और यहां तक भी अगर कोई गया तो देखें 62, ये अच्छा खासा 200 250 पिप से लेके 500-600 पिप का प्रॉफिट है। ये थोड़ा प्रॉफिट नहीं है, 4 घंटे का चार्ट है। अच्छा जी, अब आगे देखें, इसी को आप आगे एक्सटेंड, ये चल रहा है ना, टूटा तो नहीं है अभी, इसी को आप आगे एक्सटेंड कर लें। और आप देखें यहां पे भी एग्जैक्ट इसी ने रिएक्ट किया, और देखें किधर वापस चला गया, ठीक है। और अभी तक मार्केट वापस, और ये वाला अभी तक कायम है, ये वाला भी 4 घंटे का कायम है, ठीक है, टूटा नहीं है अभी डिमांड जोन जो है। इसको आगे एक्सटेंड कर लें आप। और इसी तरीके से नीचे वाला जो है, अगर ये टूटता है तो उससे नीचे वाला जो है वो भी कायम है अपनी जगह पे, ये 4 घंटे वाला, इसको भी आप आगे एक्सटेंड कर लें। तो ये आपने जी अब ज्यादा से ज्यादा करनी है प्रैक्टिस, ठीक है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनाने की। क्योंकि रमजान में सेशन जो है वो एनर्जी भी कम होती है, टाइम भी थोड़ा होता है। तो कल का भी जो मेरा सेशन होगा वो इसी के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। और कल के सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि 15 मिनट के भी बनाऊं, 30 मिनट के, 1 घंटे के और 4 घंटे के, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस की बात है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये इसका कोई फायदा नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, और ताकि कल आप मुझसे क्वेश्चन कर सकें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और फिर मैं इसके ऊपर मजीद जो है हम चार्ट के ऊपर बनाएंगे, क्योंकि अभी 1.5 घंटा हो गया, अभी आपके क्वेश्चंस भी होंगे। तो यहाँ पे जी आज मैं अपना सेशन कर रहा हूँ खत्म। अब आप अपने क्वेश्चन जो है वो कर सकेंगे मुझसे, अगर आप करना चाहें। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं आज के टॉपिक के हवाले से।